अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खई का आखिरकार इख्तिताम आने ही वाला है, क्योंकि अब बहुत जल्द जमदा और बादल खां की कहानी चन्नार खां के सामने आने वाली है। सारी सच्चाई खुलकर सबको पता चलने वाली है, क्योंकि अगली किस्त में आप देखेंगे कि अब बादल जमदा को कॉल करता है सारी सूरत हाल के बारे में जानने के लिए। आगे से जमदा परेशान हाल कहने लगती है कि बादल अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल में हूं मैं यहाँ पर, ना ही तुम्हारे पास वक्त है। मुझ पर यहाँ पर सब सारे शक कर रहे हैं, कड़ी निगाहों से मुझे देखते हैं और तुम्हें तो ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे मौत का फरिश्ता। तुम्हारी जान अब बहुत खतरे में है और मैं भी यहाँ मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम भाग निकले कहीं। अभी जमदा की बात जारी ही होती है कि बरेरा की आमदन होती है कमरे में, लेकिन जमदा को इस बात के बारे में इल्म ही नहीं होता। वो बेधड़क बोलती चली जाती है। पीछे से आई बरेरा सारी बातें सुनती रहती है खामोशी से। कुछ देर, कुछ लम्हे के बाद जब जमदा की नजर पड़ती है अक्स पर, तो देखती है कि पीछे बरेरा खड़ी होती है। एकदम से चुप होकर कॉल बंद कर देती है और उसके बाद जब उसे पता चल जाता है कि सारी बातें बरेरा ने सुन ली हैं, तो वो उसे अपने काबू में कर लेती है, बातों के जाल में फंसा लेती है। लेकिन उसके बाद जमदा को इस बात की फिक्र रहती है कि अब बरेरा ने मेरी सारी बातें सुन तो ली, कहीं ये मेरी सारी सच्चाई जाकर चन्नार खां को ना बता दे और ना ही मैं मजीद मुश्किल में फंस जाऊं, इससे पहले कि मैं खुद ही चन्नार खां को अपने एतमाद में ले लूं। जमदा समझदारी का मुजाहरा करते हुए चन्नार खां के पास जाएगी और जाकर दुखी होकर कहने लगेगी कि मुझसे आपकी यह हालत नहीं देखी जाती। आगे से चन्नार खां कहने लगेगा तो फिर मैं करूं क्या, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर जमदा कहने लगेगी कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इस काम में। चन्नार खां के पूछने पर जमदा कहने लगेगी कि मैं बादल को पकड़वाऊंगी, बादल को पकड़ने में मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब चन्नार खां इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो जमदा की इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। वो भी अपनी सोच लड़ाएगा और उसी वक्त तो मान जाएगा, जमदा की बात पर आमादा भी हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग और दिल में ये बात जरूर रहेगी कि कहीं जमदा मुझे ही डस ना दे, मेरे साथ ही धोखा ना कर दे। बस इसी बात को लेते हुए वो अपनी होशियारी से चलता है और जमदा पर छोड़ देता है सारा का। अगले दिन जैसे ही जमदा बादल खां के पास जाती है और जाकर कहने लगती है कि बादल, अब मैं वापस लौटने के लिए ना ही आई, ना ही मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता है। अब हम दोनों को यहीं से ही निकलना होगा, चोरी छुपे कहीं भी, लेकिन इधर से दूर। अब यहाँ पर बादल खां भी जमदा को अपने आंचल में छुपा कर लेकर जा रहा होता है। निकलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि सामने से चन्नार खां और उसके आदमी आ जाते हैं। नजर पहले पड़ती है बादल खां पर, बादल खां की नजर पड़ती है चन्नार खां पर। दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन चन्नार खां को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। अभी कुछ ही लम्हे गुजरेंगे कि बादल खां के पीछे से आएगी जमदा और नजर पड़ेगी चन्नार खां की जमदा पर। चन्नार खां के मुंह पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आने लगेगी। उसे ये पता था ना कि जमदा ऐसा कर सकती है। जमदा भी खतरनाक नजरों से देखने लगेगी चन्नार खां को। अब कहानी का एंड, कहानी का ट्विस्ट तो यह है कि देखना यह है कि क्या जमदा को छोड़ देगा चन्नार खां, बादल खां के साथ रहने देगा या फिर बदला लेगा, जमदा को तशद्दुद का निशाना बनाएगा। आप अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर